Good morning students, I hope you're all fine. Take out your science books and today we are going to do the exercise of your last unit. So write date and day on page number 76. Today is 28/8/2020 class work and the day is Friday. पार्ट नंबर 1 इज़ पुट अ टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स. जो स्टेटमेंट सही लगती है उसके आगे टिक लगाएं, जो गलत है उसके आगे क्रॉस लगाएं और साथ उसकी रीज़न भी दें कि ये क्यों गलत है या ये क्यों सही है. पार्ट नंबर 1 इज़ प्लांट्स नीड बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स यानी पौधों को ऑक्सीजन भी चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड. यस, ये बात क्या है, बिल्कुल टिक. तो हमने आगे टिक लगाया और जब आप आगे रीज़न लिखें तो आप राइटिंग थोड़ी स्मॉल यानी छोटी करके लिखें क्योंकि एक ही लाइन है तो जगह ज़्यादा लेगा. यस, प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड. प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि वो क्या बना सकें, खाना. क्योंकि दिन के टाइम प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और रात के टाइम उन्हें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन, जिसे वो इनहेल करते हैं. तो इस तरह उन्हें दोनों चीज़ें ज़रूरत होती हैं. पार्ट नंबर बी, ऑल सब्सटेंसेस अराउंड अस आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. सब्सटेंसेस मीन जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं या तो वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैसेस हैं. सो ये क्या है, टिक. अगर आप अभी भी अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखें तो कुछ चीज़ें हैं जिस तरह वाटर एक लिक्विड है, टेबल चेयर सॉलिड हैं, ठीक है, और हवा आपके इर्द गिर्द मौजूद है जो कि गैस है. तो सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं तो हमने क्या किया, टिक. Yes, all substances around us are solid, liquid and gases. कि जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं या तो वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं. पार्ट नंबर सी, द वाटर साइकिल डिपेंड्स ऑन द हीट ऑफ द सन. जो हमने वाटर साइकिल पढ़ा था वो बेसिकली शुरू कहाँ से होती है, यानी डिपेंड किस पे कर रही है, सन की हीट पे. अगर सन ना होता, ठीक है, तो अगर सन ना होता तो हीट ही ना मिलती. यानी शुरू से जो काम हो रहा है सन की हीट की वजह से, अगर सन ना होता तो वाटर साइकिल भी ना होता. तो वाटर साइकिल किस पे डिपेंड कर रहा है जी, सन की हीट की वजह से. क्योंकि सन की हीट की वजह से वाटर क्या बन जाते हैं, वाटर वेपर्स क्लाउड्स बनाते हैं और फिर क्या होती है, बारिश. तो यस, वाटर वेपर्स evaporates due to heat of the sun. वाटर वेपर evaporate मीन्स जिसमें वाटर वेपर्स बनते हैं हीट की वजह से. पार्ट नंबर डी, since air is very light, it does not have much power. उन्होंने कहा है कि जो हवा, चूँकि हवा का वज़न कम है, ठीक है, इसका मतलब है कि हवा में ताकत नहीं है. पावर मीन्स उसमें कोई ताकत नहीं है. नो, हमने कहा क्रॉस. क्यों? क्योंकि हवा में बहुत ज़्यादा पावर है. फॉर एग्जांपल, जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो इसकी वजह से बहुत सारे दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ जाते हैं, ठीक है, अपरूट हो जाते हैं. इसकी वजह से तूफ़ान की वजह से बहुत सारी नुकसान होता है. नो एयर कैन कॉज गेल एंड स्टॉर्म. नहीं, उन्होंने कहा है हवा की वजह से क्या आ सकते हैं, गेल एंड स्टॉर्म. गेल मीन जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो क्या होते हैं, स्टॉर्म. इसको हम कहते हैं गेल. और स्टॉर्म मीन्स तूफ़ान, जिसमें हवा और बारिश दोनों क्या होते हैं, तेज़. तो हवा के तेज़ चलने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है. इन द विंटर सीजन इट इज़ वेरी कोल्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. सर्दियों के मौसम में क्या पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं वहाँ बहुत ज़्यादा वो ठंडे रहते हैं? नो, ठीक है, पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि सर्दियों में भी इतने ठंडे नहीं होते, जैसा कि कराची हो गया, सिब्बी हो गया, थर वगैरह. नो, सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर नॉट वेरी कोल्ड इन विंटर लाइक कराची. ठीक है, जैसे कि कुछ इलाके हैं जो कि सर्दियों में भी इतने ठंडे होते हैं लेकिन वैसे इतने ज़्यादा ठंडे कोल्ड नहीं होते. क्लाउड्स कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. यस, टिक. क्या क्लाउड्स किससे मिलकर बने हैं, डस्ट पार्टिकल्स, और उसमें क्या शामिल होते हैं, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. ठीक है, सो ये बात बिल्कुल सही है. यस, बिकॉज क्लाउड्स आर मेड ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. क्लाउड्स किससे बने हैं जी, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर से. अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2, नेम दीज. अ फास्ट ब्लोइंग विंड. जब हवा बहुत तेज़ चलती है इसको हम क्या कहते हैं, गेल, GALE, गेल. पार्ट नंबर बी, प्लांट्स यूज दिस गैस टू मेक फूड. प्लांट्स खाना बनाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. विच गैस, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस काइंड ऑफ एयर इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ. एक ऐसी हवा है, ठीक है, इस तरह की हवा हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है. उस हवा को हम कहते हैं पॉल्यूटेड एयर. कौन सी हवा होती है, पॉल्यूटेड मीन्स आलूदा हवा, जिसमें धुआं, डस्ट, जर्म्स, हार्मफुल गैसेस शामिल हों. द गैस फॉर्म ऑफ वाटर जो कि गैस फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, स्टीम या वाटर वेपर्स.
वेदर कॉज्ड बाय क्लाउड्स हैवी विद वाटर, वो मौसम जो कि बादलों की वजह से आता है और उसमें बहुत ज़्यादा हवा, मीन्स हैवी विद वाटर मीन्स उसमें बारिश भी शामिल होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टॉर्म। अ स्लो विंड, जब हवा आहिस्ता चलती है उस हवा को हम कहते हैं ब्रीज। क्या कहते हैं जी? ब्रीज। पार्ट नंबर 3, डिस्कस इन क्लास एंड देन आंसर। डज वाटर हैव एनी शेप, क्या वाटर जो पानी आप पी रहे हैं क्या उसकी कोई शेप है? आप अभी एक जग लें और एक ग्लास लें, उसमें आप पानी डालें तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी जिसमें आपने उसको डाला है? अगर जग में डाला तो उसकी शेप जग जैसी होगी, अगर ग्लास में डाला तो उसकी शेप कैसी होगी? ग्लास जैसी। तो हमने कहा नो, वाटर डज नॉट हैव एनी शेप, वाटर की कोई शेप नहीं होती। इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट, उसको जिस शेप में डाला जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ग्लास में डाल रही हूँ तो उसकी शेप कैसी होगी? जिस तरह ग्लास की है। अगर मैं उसको फॉर एग्जाम्पल कप में डाल रही हूँ तो उसकी शेप कैसी होगी? जैसे कि कप की शेप है। नेम द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, हवा में ख़ास, मेन मीन्स ख़ास गैसेस मौजूद हैं, ठीक है, उनके नाम बताएं। 3 गैसेस हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। विच गैसेस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो नेक्स्ट पेज आपका क्या है? होमवर्क। इस पे होमवर्क की डेट एंड डे लगाएं, ओके और इसके नीचे आपने बनानी है वाटर साइकिल। ये क्लास 2 में भी आपका होमवर्क था कि वाटर साइकिल बनाएं। आप इस पिक्चर से भी हेल्प लेके बना सकते हैं जो कि यहाँ ये बना हुआ है, ठीक है। सो आप लोगों ने यहाँ बनाना है, लेकिन लिखिएगा कि ये वाटर है, ये वाटर वेपर्स हैं, क्लाउड्स हैं, सन है, वो साथ लेबल कीजिएगा। अगला आ जाता है आपके पास अवेयरनेस बियॉन्ड द क्लासरूम। ऑल सब्सटेंसेस अराउंड यू आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉल पार्टिकल्स दैट यू कैन नॉट इवन सी। उन्होंने कहा है आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, वो बहुत सारी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी है जिन्हें आप अपनी आँखों से, या बहुत छोटी इतनी होती हैं कि आप उन्हें आसानी से नहीं देख सकते। इन गैसेज दीज पार्टिकल्स रोम अराउंड सेपरेटली, ठीक है। गैस अगर आप देखें तो क्या गैस को आप देख सकते हैं? नो, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या हैं? इधर उधर फैले हुए हैं, अलग अलग होते हैं। डैट इज़ वाई यू कैन नॉट सी द गैस, इसलिए आप गैस को नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल गैस क्या है? हर जगह फैली हुई है, कहीं वो एक जगह रुकी नहीं होती क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर फैले हुए हैं। दीज पार्टिकल्स फ्रीली रोम अराउंड इन द एयर, क्योंकि इसके पार्टिकल्स हवा में फ्रीली क्या करते हैं? घूम फिर रहे हैं, यानी वो एक जगह स्टिक नहीं है। इन सॉलिड दीज पार्टिकल्स आर पैक्ड टुगेदर वेरी क्लोजली। सॉलिड आपको जिस शेप में आप देख रहे हैं वो आपको दिखता है, ठीक है, हवा की तरह नहीं कि आपको नहीं फील हो रहा। सॉलिड की क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड है, क्यों आपको दिख रहा है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या हैं? आपस में जुड़े हुए हैं, इस वजह से आपको ये सॉलिड शेप में दिख रहा है। इन लिक्विड दे आर पैक्ड टुगेदर बट नॉट सो क्लोजली। लिक्विड भी आपको दिखता है लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स इतने पास नहीं जुड़े होते, पैक नहीं होते एक जगह, बल्कि क्या होते हैं? करीब करीब होते हैं। दे आर एबल टू फ्लोट अराउंड, लेकिन वो तैर भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी कहीं गिरा तो वहीं नहीं रुका रहेगा, बल्कि वो आगे क्या कर जाएगा? फ्लोट कर जाएगा। सो ये आपका क्लास वर्क था और होमवर्क था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।